पश्चिम बंगाल की सियासत में अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है? एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, कानूनी घेराबंदी और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा विवाद, तो दूसरी तरफ 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले तेज होती सियासी जंग। भारतीय जनता पार्टी सिंडिकेट राज, घुसपैठ और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को लगातार घेर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सिंगूर से राजनीतिक परिवर्तन का आह्वान कर चुके हैं। वहीं ममता बनर्जी खुद को लड़ाकू नेता के रूप में पेश कर रही हैं, ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर और केंद्र पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाकर। लेकिन सवाल ये है, क्या जनता फिर ममता पर भरोसा करेगी या बंगाल बदलाव के मूड में है? नौकरी, उद्योग, सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दे अब भावनात्मक राजनीति पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। साफ है, लड़ाई सिर्फ आरोपों की नहीं बल्कि कुर्सी की है और आने वाले महीनों में तय होगा कि बंगाल की सत्ता पर ममता बनर्जी फिर काबिज रहेंगी या इतिहास एक नया अध्याय लिखने वाला है। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापों को लेकर सियासत गर्मा गई है और वजह साफ है, ये बंगाल है और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी उन नेताओं में से नहीं है जो चुप बैठकर कार्रवाई देखते रहें। ईडी की रेड के विरोध में वे सड़कों पर उतरी, आंदोलन किया और उनकी पुलिस भी उनके साथ खड़ी नजर आई। नतीजा ये हुआ कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज हो गए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। पिछले कई सालों से एक पैटर्न साफ दिखता है। जिस राज्य में चुनाव नजदीक आते हैं, वहां ईडी की कार्रवाई तेज हो जाती है। पश्चिम बंगाल में जिस कोयला तस्करी केस में रेड हुई, उसकी एफआईआर 2020 की है, लेकिन कार्रवाई हुई 2026 के चुनाव से ठीक पहले। यही कहानी झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी दिखी। पुराने मामलों में चुनाव से पहले गिरफ्तारी। फर्क बस इतना है, बाकी राज्यों की नेता उतनी जोरदार टक्कर नहीं देते जितनी ममता बनर्जी देती हैं। और यही वजह है कि बंगाल की ये लड़ाई अब सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि राष्ट्रीय बहस बन चुकी है, जिसे ममता बनर्जी ने पूरी ताकत से अपने पक्ष में मोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा सियासी संदेश देते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बंगाल के सिंगूर से राजनीतिक परिवर्तन का शंखनाद किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह बिहार में भाजपा और एनडीए ने जंगल राज को रोका, उसी तरह अब बंगाल भी तृणमूल कांग्रेस के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने विकास, सुशासन और सुरक्षा को मुख्य मुद्दा बताते हुए मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की अपील की। उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है, फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं और अब समय आ गया है कि अवैध घुसपैठ रोकी जाए। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि आपका एक एक वोट बंगाल की दिशा और दशा बदल सकता है। शिक्षा, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी प्रधानमंत्री ने तृणमूल सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था माफिया और भ्रष्टाचार के कब्जे में है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और सिंडिकेट टैक्स व माफियावाद ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। सभा में मछुआरों और मत्स्य उद्योग का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों बंगाली परिवार मछली व्यवसाय से जुड़े हैं, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा। उन्होंने डबल इंजन सरकार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां केंद्र की योजनाएं जमीन पर दिखती हैं। दिल्ली का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने बांग्ला भाषा, संस्कृति और दुर्गा पूजा का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के प्रयासों से बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा और दुर्गा पूजा को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में स्थान मिला। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जिक्र करते हुए उन्होंने ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और हुगली की ऐतिहासिक भूमिका को नमन किया। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को भी गिनाया। गौरतलब है कि सिंगूर वही भूमि है जहां आंदोलन से सत्ता बदली थी। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले सिंगूर एक बार फिर सियासत का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन गया है। बंगाल बीजेपी अब उसी सिंगूर को हथियार बना रही है जहां से कभी ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्थान की शुरुआत हुई थी। बीजेपी का बड़ा दावा है, अगर सत्ता में आए तो टाटा को सिंगूर वापस लाया जाएगा।
इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को सिंगूर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कोलकाता से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित सिंगूर 2006 से 2008 के बीच बंगाल के सबसे बड़े राजनीतिक संघर्ष का गवाह रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धादेव भट्टाचार्य की वाम सरकार ने टाटा मोटर्स की नैनो फैक्ट्री के लिए करीब 1000 एकड़ उपजाऊ जमीन अधिग्रहित की और यहीं से भड़का सिंगूर आंदोलन। ममता बनर्जी इस आंदोलन का चेहरा बनी, पुलिस से टकराव हुआ, गिरफ्तारियां हुई और कोलकाता में 21 दिन की भूख हड़ताल ने इस आंदोलन को राज्यव्यापी बना दिया। आखिरकार 2008 में टाटा मोटर्स ने फैक्ट्री गुजरात के सानंद स्थानांतरित कर दी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को वेलकम लिखा एक SMS भेजा था और बाद में कहा था कि आप देख सकते हैं 1 रुपये का SMS क्या कर सकता है। अब वहीं सिंगूर एक बार फिर बंगाल की राजनीति की दिशा तय करने जा रहा है। सिंगूर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का शंखनाद कर दिया। सिंडिकेट राज, घुसपैठ और भ्रष्टाचार पर तीखे हमलों के बाद भाषण के आखिर में पीएम ने ऐसा सियासी बम फोड़ा जिसने तृणमूल को असहज कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा और टीएमसी की दुश्मनी कोई जनजात नहीं है। उन्होंने बंगाल की जनता को याद दिलाया कि एक दौर ऐसा भी था जब ममता बनर्जी खुद भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं। कहानी शुरू होती है साल 1998 से, जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन नया हुआ था। तब माना जा रहा था कि कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी लेफ्ट को मजबूत कर देंगी। उस दौर में ममता बनर्जी भाजपा को एक जूनियर पार्टनर के तौर पर देख रही थी। कोलकाता और आसपास की मुस्लिम वोट बैंक को लेकर वे सतर्क थीं और खुला गठबंधन करने से हिचकिचा रही थी। लेकिन सत्ता की राजनीति में समीकरण बदले और वही ममता कमल को साथ लाने के लिए तैयार हो गई। आज सिंगूर से दिया गया पीएम मोदी का ये संदेश सिर्फ इतिहास की याद नहीं, बल्कि 2026 की महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव के नतीजों ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। इन नतीजों का असर इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पश्चिम बंगाल और असम दौरे के दौरान खास तौर पर मुंबई और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का जिक्र किया। सबसे बड़ी खबर, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मुंबई में बीजेपी को 45.39% वोट मिले। पार्टी का स्ट्राइक रेट रहा 66%, यानी जहां लड़ी वहां जीत का दमदार प्रदर्शन। बीजेपी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के सहयोग से मुंबई में पहली बार मेयर खुद तय करेगी। महायुति बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को कुल 118 सीटों पर जीत मिली, जिसमें बीजेपी ने 89 और शिवसेना ने 29 सीटें हासिल की। पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर देखें तो 29 महानगर पालिकाओं के 893 वार्डों की 2869 सीटों में से महायुति ने 1425 सीटों पर जीत दर्ज की, जो साफ संकेत है कि शहरी महाराष्ट्र में बीजेपी का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है। हालांकि शिवसेना यूबीटी की अगुवाई कर रहे उद्धव ठाकरे के लिए भी मुंबई से एक अहम संदेश आया है। पार्टी में टूट, नगर सेवकों के शिंदे खेमे में जाने के बावजूद शिवसेना यूबीटी ने मुंबई में 65 सीटें जीतकर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई। कुल मिलाकर ये नतीजे सिर्फ महानगर पालिका चुनाव नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की आने वाली राजनीति का स्पष्ट ट्रेलर माने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का सिंगूर पिछले 2 दशकों से बंगाल की राजनीति का स्थायी केंद्र बना हुआ है। यही वो जमीन है जहां कभी टाटा मोटर्स की नैनो कार फैक्ट्री के लिए करीब 1000 एकड़ उपजाऊ भूमि आवंटित की गई थी। लेकिन आज सालों बाद भी ये जमीन ज्यादातर बंजर पड़ी है और इसी बंजर जमीन के साथ किसानों के सपने और युवाओं के रोजगार की उम्मीदें भी अधूरी रह गई हैं। जिस उद्योग से विकास आना था वो कभी शुरू ही नहीं हो सका। न फैक्ट्री बनी, न नौकरियां मिली और सिंगूर एक औद्योगिक हब की जगह राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बन गया। अब वही विवादित जमीन एक बार फिर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी रणभूमि में बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इसी सिंगूर को आधार बनाकर तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोल रही है और दावा कर रही है कि सत्ता में आने पर यहां फिर से विकास की शुरुआत होगी। जिस सिंगूर ने कभी सत्ता बदली थी, अब उसी सिंगूर से भाजपा बंगाल में कमल खिलाने की उम्मीद लगाए बैठी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय बंगाल और असम दौरे के दौरान चुनावी शंखनाद के साथ विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं। रविवार को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 830 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की नींव रखी। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल को अब राजनीति नहीं बल्कि प्रगति चाहिए। सड़कों, उद्योग, रोजगार और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जो राज्य को विकास की नई रफ्तार दे सके। इससे पहले असम के कालियाबर में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, देश अब विकास और विरासत को चुन रहा है और कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह नकार चुका है। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया कि नई राजनीति आरोप नहीं, उपलब्धियों पर चलेगी और जनता अब काम करने वाली सरकार को बार-बार मौका दे रही है। पूर्वोत्तर से लेकर बंगाल तक पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि विकास बनाम नकारात्मक राजनीति की सीधी लड़ाई का ऐलान माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा टकराव, और इस बार मामला पहुंच गया है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी का आरोप है कि जांच में सरकारी कामकाज में दखल दिया गया, ईडी अधिकारियों को रोका गया और उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर एफआईआर दर्ज होगी? ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि राज्य सरकार के रवैये की न्यायिक जांच हो और एजेंसी को बिना दबाव काम करने की छूट मिले। वहीं तृणमूल सरकार का कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है और किसी भी एजेंसी को कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता। अब निगाहें टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर। क्या ईडी को मिलेगी राहत या ममता सरकार को? फैसला जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की सियासत में ये लड़ाई अब न्यायपालिका के चौखट तक पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल के 294 में से सभी 294 सीटों का ओपिनियन पोल अब पूरा हो चुका है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, तो दूसरी ओर सत्ता बचाने की चुनौती के साथ ममता बनर्जी। बंगाल की राजनीति में तेज है मुकाबला, हर सीट पर कांटे की टक्कर और सवाल सिर्फ एक, क्या बदलेगा बंगाल या फिर बरकरार रहेगी ममता की सत्ता? अब से थोड़ी देर में पश्चिम बंगाल ओपिनियन पोल की पूरी तस्वीर, सीट दर सीट, जिले दर जिले, सिर्फ आपके लिए। उत्तर दिनाजपुर जिले की 11 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। यहाँ बीजेपी को 6 सीटों पर बढ़त, टीएमसी 3 सीटों पर आगे, जबकि कांग्रेस का खाता शून्य दिख रहा है। चोपड़ा, इस्लामपुर, गोलपोखर, चाकुलिया, करंदीघी, हिमताबाद, कालीगंज और रायगंज, इन विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला कड़ा है, लेकिन रुझान साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। दक्षिण 24 परगना जिले की 31 सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी 20 सीटों पर आगे, टीएमसी 11 सीटों पर सिमटी और कांग्रेस शून्य पर है। डायमंड हार्बर, फाल्टा, सागर, काकद्वीप, कुलतली, कैनिंग ईस्ट वेस्ट, मथुरापुर, मगराहाट, जयनगर, सोनारपुर, बिष्णुपुर, बारुईपुर, बासंती और गोसाबा, ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की बढ़त साफ नजर आ रही है। कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ टीएमसी 6 सीटों पर आगे, बीजेपी 5 सीटों पर मजबूत और कांग्रेस शून्य पर है। मानिकतला, जोरासांको, श्यामपुकुर, बेलगछिया, चौरंगी, एंटाली, बेलियाघाटा, रासबिहारी, भवानीपुर, बालीगंज और कस्बा, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला बेहद कड़ा बना हुआ है। कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी 7 सीटों पर जबरदस्त बढ़त, टीएमसी सिर्फ 1 सीट पर और कांग्रेस शून्य पर है। कूच बिहार उत्तर, कूच बिहार दक्षिण, दिनहाटा, सिताई, सितालकुची, माथाभांगा, मेखलीगंज और तूफानगंज, ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी सभी 8 सीटों पर क्लीन स्वीप, टीएमसी और कांग्रेस शून्य पर हैं। मल, नागराकाटा, धूपगुड़ी, मैनागुड़ी, जलपाईगुड़ी, राजगंज, फालाकाटा और कलचिनी, हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है।
दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी सभी 5 सीटों पर शानदार बढ़त, टीएमसी और कांग्रेस शून्य पर हैं। दार्जिलिंग, कालिंपोंग, कुर्सियांग, माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी और फांसीदेवा, हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। यहाँ बीजेपी 5 सीटों पर और टीएमसी 10 सीटों पर आगे, कांग्रेस शून्य पर है। डांटन, केशियारी, घाटाल, चंद्रकोना, नारायणगढ़, सबांग, खड़गपुर सदर, पिंगला, देबरा, केशपुर, गढ़बेटा पूर्व, गढ़बेटा पश्चिम, सालबोनी, मेदिनीपुर और नंदनपुर, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी की बढ़त अब साफ दिख रही है। नादिया जिले की 15 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ टीएमसी 14 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर और कांग्रेस शून्य पर है। तेहट्टा, पलाशीपाड़ा, कालीगंज, नकाशीपाड़ा, चापड़ा, कृष्णनगर उत्तर, कृष्णनगर दक्षिण, शांतिपुर, राणाघाट उत्तर पश्चिम, राणाघाट उत्तर पूर्व, राणाघाट दक्षिण, चकदहा, हांसखाली, करीमपुर और हरिनाघाटा, लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी 5 सीटों पर आगे, टीएमसी 4 सीटों पर मजबूती से मौजूद और कांग्रेस शून्य पर है। पुरुलिया, मानबाजार, काशीपुर, हुरा, रघुनाथपुर, पारा, बलरामपुर, जयपुर और बांदवान, इन विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला कड़ा है, लेकिन बढ़त फिलहाल बीजेपी के पास नजर आ रही है। पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ टीएमसी 13 सीटों पर मजबूत बढ़त, बीजेपी 3 सीटों पर सिमटी और कांग्रेस शून्य पर है। तामलुक, पंसकुड़ा पूर्व पश्चिम, नंदकुमार, महिषादल, हल्दिया, सुताहाटा, मोइना, चंद्रकोना, कांथी उत्तर, कांथी दक्षिण, एगरा, रामनगर, पताशपुर और भगवानपुर, ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी 8 सीटों पर बढ़त, टीएमसी 5 सीटों पर और कांग्रेस शून्य पर है। बांकुड़ा, बरजोरा, छातना, गंगाजल घाटी, इंदास, खतरा, ओंदा, पात्रसायर, रायपुर, रानीबांध, सालतोरा, सोनामुखी और तालडांगरा, इन विधानसभा क्षेत्रों में फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी 9 सीटों पर जबरदस्त बढ़त, टीएमसी सिर्फ 2 सीटों पर और कांग्रेस शून्य पर है। सुरी, सैंथिया, सैंथिया उत्तर, बोलपुर, नानूर, मुरारई, मुरारई उत्तर, लभपुर, दुबराजपुर, मयूरेश्वर और रामपुरहाट, ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। मालदह जिले की 12 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ टीएमसी 9 सीटों पर मजबूत बढ़त, बीजेपी 3 सीटों पर और कांग्रेस शून्य पर है। मालदह उत्तर, मालदह दक्षिण, रतुआ, मानिकचक, मोथाबाड़ी, गाजोल, चंचल, हरिश्चंद्रपुर, वैष्णव नगर, इंग्लिश बाजार, कालियाचक और सुजापुर, ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ टीएमसी 21 सीटों पर जबरदस्त बढ़त, बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर और कांग्रेस शून्य पर है। फरक्का, शमशेरगंज, सुती, जंगीपुर, रघुनाथगंज, सागरदिघी, लालगोला, भगवानगोला, रानीनगर, मुर्शिदाबाद, जालंगी, करीमपुर, तेहट्टा, पलाशीपाड़ा, कालीगंज, नकाशीपाड़ा, चापड़ा, डोमकल, बेलडांगा, खरग्राम, बुरवान और नवाग्राम, लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी 9 सीटों पर आगे, टीएमसी 7 सीटों पर और कांग्रेस शून्य पर है। औसग्राम, मंगलकोट, केतुग्राम, कटवा, कलना, जमालपुर, रैना, मेमारी, भातार, पूर्वस्थली दक्षिण, पूर्वस्थली उत्तर, बर्धमान दक्षिण, बर्धमान उत्तर, गलसी, मुंतेश्वर और खंडघोष, इन विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला कड़ा है, लेकिन बढ़त फिलहाल बीजेपी के पास नजर आ रही है। हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी 12 सीटों पर जबरदस्त बढ़त, टीएमसी 5 सीटों पर और कांग्रेस शून्य पर है। उलुबेरिया उत्तर, उलुबेरिया दक्षिण, श्यामपुर, अमता, उदयनारायणपुर, बागनान, सबरुम, पंचला, हावड़ा उत्तर, हावड़ा दक्षिण, शिवपुर, डोमजूर, जगतबल्लभपुर, संकरायल, बाल्टीकुरी, दासनगर और बेलूड़, ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है।
हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी 13 सीटों पर जोरदार बढ़त, टीएमसी 5 सीटों पर और कांग्रेस 0 पर है। सेरामपुर, चंदननगर, सिंगुर, हरिपाल, तारकेश्वर, आरामबाग, गोघाट, पोलबादातपुर, चिंसुरा, पांडवा, सप्तग्राम, बालागढ़, खानाकुल, जगतबल्लभपुर, दमदम, सेरापुर, उत्तरपाड़ा और चंपदानी ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी 8 सीटों पर जबरदस्त बढ़त, टीएमसी सिर्फ 1 सीट पर और कांग्रेस 0 पर है। आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टी, बराकर, पांडवेश्वर, रानीगंज, जामुड़िया, दुर्गापुर पूर्व और दुर्गापुर पश्चिम लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी 5 सीटों पर मजबूत बढ़त, टीएमसी सिर्फ 1 सीट पर और कांग्रेस 0 पर है। कुशमंडी, कुमारगंज, बुनियादपुर, तापन, गंगारामपुर और हरिरामपुर लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। कालिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी 1 सीट पर पूरी तरह आगे, जबकि टीएमसी और कांग्रेस 0 पर है। कालिम्पोंग विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है और रुझान पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहे हैं। अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी 4 सीटों पर मजबूत बढ़त, टीएमसी 1 सीट पर और कांग्रेस 0 पर है। अलीपुरद्वार, फालाकाटा, मदारीहाट, कलचिनी और कुमारग्राम इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी सभी 4 सीटों पर क्लीन स्वीप, जबकि टीएमसी और कांग्रेस 0 पर हैं। झारग्राम, गोपीबल्लभपुर, नयाग्राम और बिनपुर हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने है। यहाँ बीजेपी 20 सीटों पर आगे, टीएमसी 13 सीटों पर और कांग्रेस 0 पर है। बागदा, बनगांव उत्तर दक्षिण, गायकाटा, स्वरूपनगर, बादुरिया, हाबरा, अशोकनगर, आमडांगा, बीजपुर, नयहाटी, जगदल, नोआपाड़ा, बैरकपुर, पानीहाटी, खड़दहा, दमदम उत्तर, दमदम दक्षिण, राजारहाट न्यू टाउन, राजारहाट गोपालपुर, बारासात, दिगंगा, हरुआ, मीनाखान, संदेश खाली, बसीरहाट उत्तर दक्षिण, हिंगलगंज, हसनाबाद और स्वरूपनगर ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की 294 में से सभी 294 सीटों का ओपिनियन पोल पूरा हो चुका है। नतीजों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी 162 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत की ओर, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी 132 सीटों पर सिमटते नजर आ रही है। बंगाल की सियासत में बड़ा उलटफेर, तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।